जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार बंटी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और साथ में ये भी मैं उम्मीद जता रहा हूं कि आप लोग जो है इस चुनावी रण का जो लोकसभा का 2024 का चुनाव चल रहा है इस पर जो है आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होंगे। देखिए, 4 चरण का जो मतदान है वो ख़त्म हो चुका है। भविष्य जो है प्रत्याशियों का EVM में कैद हो चुका है और इसका रिजल्ट जो है अब आएगा 4 जून को। फैसला 4 जून को होगा कि कौन सा प्रत्याशी अब तक चुनाव जीत चुका है। 4 चरण के चुनाव में जो है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की लगभग आधे सीटों पर अब तक चुनाव हो चुका है और आधे सीट जो है अब लगभग बची हुई है, आधे से थोड़ा कम ही बची हुई हैं। जो 5वां चरण है 20 तारीख को इसका मतदान होगा। इस 20 तारीख के मतदान में उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं, इन सीटों की संख्या जो है 20 तारीख को जो मतदान होने वाला है 5वें चरण में 14 है। इन 14 सीटों के बारे में मैं दोस्तों बात कर लूँ तो 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, इन 14 सीटों में से 13 सीटों पर भाजपा का कब्जा था और एक सीट जो है थी रायबरेली की, उस पर जो है श्रीमती सोनिया गांधी जी सांसद चुनकर गई थी और उसी सीट से जो है सिर्फ एक ही कांग्रेस की सीट जीती हुई थी उत्तर प्रदेश में, जो कि अमेठी से कांग्रेस जो है चुनाव हार गई थी और स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई थी। ये मुख्य सीटें हो गई। अगर इन 14 सीटों पर दोस्तों बात किया जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट सीटों में एक आ जाती है लखनऊ की सीट। लखनऊ की सीट के बारे में दोस्तों बात कर लें तो यहाँ से जो है पिछले 33-34 सालों से जो है बीजेपी का कब्जा रहा है। वर्तमान में जो सिटिंग सांसद हैं बीजेपी से राजनाथ सिंह जी हैं। उत्तर प्रदेश में काफ़ी कद्दावर नेता और भारत सरकार में गृह मंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री भी ये वर्तमान में हैं। अगर बात किया जाए तो लखनऊ लोकसभा सीट के बारे में, तो यहाँ का कुछ जाति समीकरण कुछ ऐसा है कि यहाँ पर बीजेपी का लगभग हमेशा पक्का ही रहता है कि बीजेपी ही यहाँ से चुनाव जीतेगी। इसके साथ ही रायबरेली से आप लोग मैं बता दिया कि इस बार जो है राहुल गांधी जी चुनाव में मैदान में है। इंदिरा गांधी जी इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही है। राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से, और उसके बाद जो है बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह जी हैं और बहुजन समाज पार्टी से ठाकुर प्रसाद यादव जी को अपना टिकट दिया हुआ है। लखनऊ रायबरेली सीट के बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो सीट एक ऐसी आती है उत्तर प्रदेश में जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी। हम बात कर रहे हैं कैसरगंज लोकसभा सीट के बारे में। कैसरगंज बृजभूषण सिंह जी की सीट, जिस पर वर्तमान में वो सांसद हैं, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि दबदबा तो है, दबदबा तो था, दबदबा तो था, दबदबा तो है, दबदबा बना रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा परिवार दबदबा तो बना रहेगा। ये सीट थी। काफ़ी ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि इस बार जो है कैसरगंज सीट से फिर जो है बृजभूषण सिंह को जो है बीजेपी प्रत्याशी बनाएगी। कुछ का मानना, विशेषज्ञों का मानना यह भी था कि काफ़ी ट्रोल होने के बाद जो है बीजेपी ये सीट जो है ना ही बृजभूषण सिंह को देगी, ना ही उनके किसी परिवार के सदस्य को देगी। ये सीट हो सकता है किसी और को दिया जाए, लेकिन सारे कवायदों को दूर करते हुए जो बृजभूषण सिंह के पुत्र हैं करण भूषण सिंह जी, जो उनको टिकट दे दिया गया। और वहीं इंडिया गठबंधन से बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो है भगत राम जी जो हैं यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं और बहुजन समाज पार्टी ने नरेंद्र पांडे जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। तो ये कैसरगंज लोकसभा सीट के बारे में बात हो गया दोस्तों। अब उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट सीट आती है जो फैज़ाबाद लोकसभा की सीट है। फैज़ाबाद लोकसभा सीट पर अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर जो है लगातार 2 बार से बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह चुनाव जीत रहे हैं। इस बार भी वही प्रत्याशी बनाए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी से यहाँ से सच्चिदानंद पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है। सच्चिदानंद पांडे इसलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सच्चिदानंद पांडे एक ब्राह्मण समाज से हैं और ब्राह्मण समाज जो है अब तक जो वोट करता जा रहा था, वो अगर पिछला जब बीजेपी का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं था तो बहुजन समाज पार्टी को वोट करता था, लेकिन पिछले 2 चुनाव से जो है ब्राह्मण समाज जो है अयोध्या सीट से जो फैज़ाबाद की लोकसभा सीट है, जहाँ पर राम मंदिर का मुद्दा पूरे विश्व स्तर पर उठाया गया था, अब जो है वहाँ पर सीट वोटों का तो थोड़ा सा बंटवारा होना लाजमी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो है प्रत्याशी ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया है। और उसके बाद जो है अन्य सीटों के बारे में बात करें दोस्तों
तो लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, केसरगंज के अलावा जो है गोंडा, फैजाबाद, बाराबंकी, मोहनलालगंज, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, तमाम इन सारे 14 सीटों पर जो है 20 तारीख को मतदान होगा। इस 20 तारीख को जो 14 सीटें हैं सारी उत्तर प्रदेश की, अगर इनमें देखा जाए तो कुछ सीटों पर जो है बीजेपी को हरा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे मैं बता दूं, अयोध्या हो गया, अयोध्या मतलब फैजाबाद की सीट, लखनऊ सीट हो गया। कुछ पर जो है समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। कारण ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने प्रत्याशियों को जो खरा तरीके से उतर नहीं पाए हैं पिछले 5 साल के द्वारा। जैसा काम उनसे जनता चाहती थी वैसा काम जो है ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा है। इस कारण जो है हो सकता है कुछ सीटें जो हैं इसमें से जो है समाजवादी पार्टी को दे दी जाए। और सबसे बड़ी बात इम्पॉर्टेंट कि जो बीजेपी के द्वारा एक नारा दिया गया है, अब की बार 400 पार, क्या ऐसा लग रहा है कि अब की बार 400 पार हो जाएगा? तो पिछले 4 चरण में जो चुनाव बीत चुके हैं अब तक बीजेपी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है मेरे हिसाब से। इंडिया गठबंधन भी कम आंकने लायक नहीं है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि काफ़ी जनता इनसे नाराज़ है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन तो अपने में नहीं कर रही है मेरे हिसाब से, लेकिन हो सकता है कि इस बार जो है अच्छा खासा सीट लेकर बहुजन समाज पार्टी आए। पिछले लोकसभा में गठबंधन के माध्यम से 10 सीटें लेकर आई थी, लेकिन इस बार क्या होने वाला है बहुजन समाज पार्टी का, ये भविष्य के गर्त में है। इन 14 सीटों में अगर बात करें तो 3 से 4 सीट पर जो है प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, लेकिन कुछ सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी या यूं कहें इंडिया गठबंधन जो है आगे चल रहा है। आगे अब देखते हैं होता है क्या। जैसा भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर निष्पक्ष जो जानकारी होती है दी जाती है। वर्तमान में जो मीडिया हमारी चल रही है इतने पीछे हो गई है कि आप समझ सकते हैं कि अगर कोई पत्रकार है तो वो पत्रकार ही सिर्फ नहीं है, वो किसी पार्टी का सपोर्टर अब है। या तो वो कांग्रेस का सपोर्टर या समाजवादी पार्टी का सपोर्टर है या फिर बीजेपी का सपोर्टर है। ऐसा आप लोग देखते होंगे चैनल पर, जिसका भी वीडियो देखते होंगे आप लोगों को खुद पता चल रहा होगा। कहीं ना कहीं हर पत्रकार का झुकाव, हर टीवी का झुकाव किसी पार्टी के पक्ष में चला जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़िए, जो निष्पक्ष जानकारी होगी, किसी के फेवर में यहाँ जानकारी नहीं दी जाती है। जो ज़मीनी हकीकत होती है, जो ग्राउंड रिपोर्ट होती है, वही आप लोगों के पास शेयर की जाती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।